नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ये पांचवा अधिकार तत्वार्थ सूत्र जी, और इसमें अजीव तत्व का निरूपण है और कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा वस्तु की व्यवस्था की चल रही है कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन के लिए स्वतंत्र है। प्रत्येक द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में ही परिणमित होता है। पलटता तो है, लेकिन पलटकर भी ऐसा नहीं पलटता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए, अपने गुण पर्यायों में ही पलटता है। फिर चर्चा हुई थी उत्पाद व द्रव्य की, कि उत्पाद व द्रव्य इन तीनों का एक ही काल है। माने जिस समय वो सोना कुंडल के व्यय स्वरूप है, उसी समय वह सोना हार के उत्पाद स्वरूप है, और उसी समय वह सोना, ठीक है, कुंडल पर्याय के व्यय होने पर भी नष्ट नहीं होता और हार पर्याय के उत्पन्न होने पर भी उत्पन्न नहीं होता, अनुत्पन्न रहता है। तो एक ही काल में वो स्वर्ण पूर्व पर्याय की अपेक्षा व्यय रूप है, उत्तर पर्याय की अपेक्षा उत्पाद स्वरूप है, और अनुसूति से रचित एक प्रवाह बने के कारण द्रव्य रूप है। एक ही काल में तीनों हैं। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? द्रव्यार्थिक नय से आत्मा नित्य है। हम पढ़ते हैं भैया। पढ़िए। द्रव्य आर्थिक न्याय से आत्मा नित्य है, उसका उत्पाद विनाश नहीं है। पर्याय आर्थिक न्याय से आत्मा उत्पाद वय द्रव्य संयुक्त है। जैसे संसार में जीव देवादि पर्याय से उत्पन्न होता है, मनुष्यादि पर्याय से नष्ट होता है, तथा दोनों दशाओं में जीवत्व रूप से स्थिर है। इस प्रकार तीनों भाव एक ही समय में हैं। देखिए, द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा देखें तो उसमें भेद खड़े नहीं होते, उसमें उत्पाद व द्रव्य दिखाई नहीं देंगे, वस्तु तो वैसी की वैसी दिखाई देगी। पर्याय आर्थिक न्याय की अपेक्षा देखते हैं तब वस्तु में भेद दिखाई देते हैं कि वो वस्तु, क्योंकि देखो द्रव्यार्थिक न्याय से तो आपको सोना दिखाई देगा, आप कुंडल हार को नहीं मुख्य करोगे, आप सिर्फ सोने को मुख्य करोगे। लेकिन जब आप पर्यायार्थिक न्याय से देखते हैं तब आपको दिखाई देगा कि कुंडल है, हार है, कुंडल का व्यय हो गया, हार का उत्पाद हो गया, फिर भी दोनों एक ही हैं। तो ऐसा पर्यायार्थिक न्याय से देखें तो संसार में जीव देव रूप पर्याय से उत्पन्न हुआ, मनुष्य आदि पर्याय की अपेक्षा नष्ट हुआ, और दोनों दशाओं में जीवत्व रूप से स्थिर रहा। तो इस प्रकार तीनों भाव एक ही काल में है। पढ़िए आगे। उसी प्रकार मुक्तावस्था में जीव अपनी शुद्ध पर्याय से उत्पन्न होता है, अशुद्ध पर्याय से नष्ट होता है, और दोनों दशाओं में जीवत्व रूप से स्थिर है। इस प्रकार वहां भी तीनों भाव एक ही समय में घटित हो जाते हैं। देखिए, हम जो कहते हैं ना पर्याय उत्पन्न हुई, पर्याय क्या उत्पन्न हुई? वो जीव स्वयं उस दशा रूप से प्रकट हुआ, पूर्व दशा रूप से नष्ट हुआ। वस्तु तो अभेद एक अखंड है ना, एक अखंड वस्तु है, उसी का परिणमन कभी किस अवस्था रूप होता है, कभी किस अवस्था रूप होता है। तो यही कहा जाएगा कि सोना कड़े रूप दशा से व्यय को प्राप्त हुआ, यानी सोना
जो उसकी पूर्व पर्याय थी कड़ा, तो कड़े पने की अपेक्षा देखें तो सोना नष्ट हो गया, हार पने की अपेक्षा देखें तो सोना उत्पन्न हो गया। ठीक है, लेकिन दोनों दशाओं में जो एक नित्यता विद्यमान है कि सोना तो कुंडल के काल में भी था और हार के काल में भी है, इसलिए अनुत्पन्न अविनष्ट दशा को देखना वो द्रव्य हो गया। तो इसलिए तीनों भाव एक समय में घटित हो जाते हैं। आगे पढ़िए। अथवा शुद्धात्मा रूप मुक्त जीव एक समय में सकल पदार्थ को जानते हैं, उनका ज्ञान ज्ञेयाकार है। अतः संसार के सकल पदार्थ जैसे 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 उत्पाद व द्रव्य रूप है, उसी प्रकार मुक्त जीव का ज्ञान प्रवृत्ति करता है। इस प्रकार ज्ञान के परिणमन की अपेक्षा भी मुक्तात्मा में प्रति समय उत्पाद व ध्रुवता सिद्ध होती है। अथवा मुक्त आत्मा में सकल पदार्थों के परिणमन की अपेक्षा षट गुणी हानि वृद्धि घटित होने के कारण उत्पाद वय ध्रुवता की सिद्धि होती है। देखिए, संसारी जीवों में तो हमें उत्पाद व द्रव्यपना इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन बात जब करते हैं मुक्त जीवों की, तब हमारे गले से नहीं उतरता कि उनमें कहाँ उत्पाद व द्रव्य हुआ, उनकी पर्याय तो नष्ट नहीं होती। तो अगर हम सूक्ष्म आगुरु लघुत्व गुण की षटगुणी हानि वृद्धि देखें, तो उसकी अपेक्षा उनमें प्रति समय परिणमन होता है, नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याय नष्ट हो जाती है, लेकिन वो अपने ज्ञान का विषय नहीं बनती। तो एक तो इस अपेक्षा मुक्त आत्माओं में उत्पाद व ध्रुवता सिद्ध होती है, और दूसरी अपेक्षा क्या बताई कि जो मुक्त जीव हैं उनका ज्ञान में लोकालोक के सभी पदार्थ ज्ञात होते हैं और जगत के सभी पदार्थ उत्पाद व द्रव्य वाले हैं। तो जो उत्पाद व द्रव्य रूप परिणमन होता है, तो ज्ञान भी उनको जानते हुए ज्ञान में भी उनका उत्पाद व द्रव्य रूप परिणमन ज्ञात होता है, यानी ज्ञान भी उस रूप प्रवृत्ति करता है। इस प्रकार ज्ञान के परिणमन की अपेक्षा भी मुक्तात्मा प्रति समय उत्पाद व द्रव्य रूप परिणमित होते हैं। तो यहाँ दो लॉजिक दे दिए। तो इसलिए मुक्त जीवों के इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय सुख है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि हमने तो ये समझ में ही नहीं आती कि इंद्रियों के बिना सुख कैसे हो सकता है। कि कोई कहे कि आपकी आंखें भी फोड़ देंगे, कान भी फोड़ देंगे, आपकी जिह्वा इंद्री भी छेद देंगे, नासिका भी बंद कर देंगे, ठीक है, और आपकी जो स्पर्शन छूने की ताकत है, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, उसको भी नष्ट कर दिया जाएगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि फिर सुख कहाँ से भोगेंगे, कैसा सुख होगा, है ना। तो उसी के लिए अपने को समझना पड़ेगा कि सच्चा सुख अतीन्द्रिय होता है, इंद्रिय जनित सुख सुख नहीं है। और सच्चा सुख क्या होता है? निराकुलता का नाम सुख है, और निराकुलित होने के लिए हमें किसी इंद्रियों के विषयों की आवश्यकता नहीं। ये तो अनादि का ज्ञान है, भ्रम बुद्धि है कि 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करने पर हमें सुख का सा आभास होता है। वो क्यों होता है? कि हमने इच्छा की थी कि मुझे चक्षु इंद्रिय का विषय मिले। अब चक्षु इंद्रिय का जो विषय मिला, वो चक्षु इंद्रिय का विषय मिलने पर अब उस विषय को मिलाने की इच्छा कुछ क्षण के लिए शांत हो गई। तो जो थोड़ा सा सुख का आभास हुआ, वो इच्छा के शांत होने से हुआ या उस इच्छा की माने वो उस विषय की प्राप्ति से हुआ? बताइए। विषय की प्राप्ति से हुआ भैया। है ना। और बताइए। भैया इच्छा के शांत होने से हुआ। और बताइए। प्रश्न समझ में आ गया है सबको? भैया एक बारी और रिपीट कर दीजिए। चलो, देखिए, हमने कहा कि ये जीव को कोई इच्छा जगी, ठीक है, कोई इच्छा हुई कि मुझे लड्डू खाना है।
और लड्डू की प्राप्ति हो गई, तो इसे सुख की सी फीलिंग होती है। तो वो जो सुख हुआ, वो लड्डू के प्राप्त होने से हुआ, या वो लड्डू को पाने की इच्छा शांत हो गई इसलिए हुआ? इच्छा शांत हो गई इसलिए हुआ। बताओ। सबने बताना है भैया, कोई रहना नहीं चाहिए। कम से कम जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, जिनके वीडियो ऑन है, उनको तो बताना ही। इच्छा तो शांत नहीं होती, लड्डू लड्डू पाने से हुआ, पर इच्छा तो कभी शांत होती ही नहीं। हाँ, अच्छा जवाब दिया है। देखो, जब लड्डू मिला ना, तो वो लड्डू को पाने की आकुलता थी। पहले इच्छा थी बस एक बार, चाहे छोटा सा ही मिल जाए, बस एक लड्डू मिल जाए, ये इच्छा थी। तो दुखी हो रहा था अपनी इस इच्छा से। अब वो लड्डू मिल गया, तो कुछ क्षण भर के लिए उसका जो विकल्प था कि बस एक लड्डू मिल जाए, तो वो शांत हुआ। तो वो विकल्प शांत हुआ, इसलिए इसको थोड़ा सुख का आभास हुआ। लेकिन वो शांत ही हुआ था, इतने में इच्छा जग गई कि काश इस लड्डू में थोड़े काजू भी होते तो ज्यादा मजा आता। समझ में आया? अब वो जो उसको प्रथम समय में सुख का आभास हुआ था मिलने पर, है ना, होता तो है। अब इसको क्या लगता है कि लड्डू के मिलने से सुख हुआ, तो इसका पुरुषार्थ कैसा चलता है कि अब मैं सामग्री को मिलाऊं। इसको ये साइंस समझ में नहीं आता कि वो लड्डू के ना मिलने से दुखी नहीं था, अपनी वो जो इच्छा जग गई थी, उस इच्छा से दुखी था। अभी अगर वो इच्छा मिट जाए तो दुख मिट जाए। लेकिन ऐसा देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यहाँ इसका पुण्य का उदय हुआ, और जैसी इसने इच्छा की थी वो पदार्थ मिल गया, तो कुछ क्षण भर के लिए इसका विकल्प मंद होता है। तो विकल्प मंद होने पर इसको शांति का सा अनुभव होता है, लेकिन वो टिकता नहीं है, क्योंकि वो पराधीन है। तुरंत इसको दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, तीसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, इसलिए दुख तो मिटता नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये चीज अनुभव करने की बात है। इसको, इसी को हम लोगों को ऑब्जर्व करना है। इसी का नाम तत्व विचार है। हम पढ़ते तो हैं, और जिनवाणी कहती है इसलिए लिहाज से कहते भी हैं, लेकिन अब कहने से काम नहीं चलता। आपको अपने भीतर में इसका विचार करना है, और फिर देखना है कि वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं लगता। फील करोगे ना तो स्वयं समझ में आएगा। देखो, जिन जिन चीजों को आप इच्छा करते थे, वो चीजें आपको मिल गई, लेकिन सुख हो गया क्या? देखो, जब 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम थे, तो आपको लगता होगा कि बस किस दिन लास्ट एग्जाम होगा, और वो कॉपी करके एग्जामिनर के पास फेंक के आऊं, और कैसा फील हुआ होगा कि मुक्त हो गए। लेकिन वो मुक्तिपना कितनी देर का था? बस जब वो सोपी कॉपी क्षण भर का था, बाहर निकलते ही आकुलता हो गई। अब क्या करना है, कहाँ घूमने जाना है, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, कौन सी एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, समझ में, क्या एंजॉय करें, कौन सी मूवी देखने जाएं, किस रिश्तेदार के जाएं। फिर वो विकल्प चालू हो गए, तो फिर दुखी होना चालू हो गया। या किस स्ट्रीम में एडमिशन लेंगे, किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। समझ में आया? इसलिए इंद्रिय सुख वो सुख नहीं है, क्योंकि पराधीन है, और वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। और तीसरी बात क्षणिक है, और पुण्य के उदय के अधीन है। जरूरी नहीं है कि आपका उदय, आपकी इच्छा तो हुई लड्डू की, और मिल जाए मुक्का, फिर क्या होगा? होता है ना कि जाना चाह रहे थे होटल में और पहुंच गए हॉस्पिटल में। होता है कि नहीं होता? जा रहे थे बारात में और पहुंचना पड़ गया मुर्द घाट में। समझ में आया? हमेशा तो पुण्य का उदय नहीं रहता। तब जिस क्षणिक सुख की हम कल्पना कर रहे हैं, वो क्षणिक सुख भी पराधीन है, विषम बाधा सहित है। ठीक है? अब इसमें मिथ्यात्व क्या हो रहा है? मिथ्यात्व ये हो रहा है कि जो क्षणिक सुख भी होता है, वो उस आकुलता के मिटने से होता है, सामग्री के भोगने से नहीं। लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आती,
हमको लगता है कि सामग्री से सुख हुआ, इसलिए अपनी दौड़ वहीं की चालू हो जाती है कि थोड़ी सामग्री से थोड़ा सुख हुआ, अगर ज्यादा सामग्री होगी तो बहुत ज्यादा सुख हो जाएगा। देखो, सोचो कि जब हमारे पास अपना घर का घर नहीं था, किराए का घर था, तो इच्छा क्या थी कि चाहे 20 गज का हो जाए, लेकिन अपनी छत होनी चाहिए। ये किराए के मकानों में बर्तन भांडे उठा उठा के हम तो परेशान हो गए। लेकिन इसका अनुभव वही कर पाएगा जिसने अपने भांडे बर्तन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए हों, है ना? जिसने जन्म से कभी किराए के मकानों में घूमे ही नहीं, वो उसकी गहराई से अनुभूति नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो उसको क्या लगता है कि चाहे 10 गज का किराए हो। पर हो, किराए के भले ना गए हो, पर अपने मकान तो चेंज हो ही जाते हैं, लोग अपने भी चेंज हो ही जाते हैं एक मकान से दूसरे मकान में। तो हाँ, बर्तन भांडे चेंज करने का दुख तो सबको ही पता हाँ, है। दुःख तो है, लेकिन उसमें फिर भी एक सुकून है ना कि अपना है। किराए वाला तो ये कहता है, देखो अपने में जाओगे ना, आप उससे बढ़िया में जाओगे, ठीक है ना? 100 गज का है तो 200 गज में जाओगे, और आपके कोई भांडे बर्तन उठा के फेंक नहीं रहा वहां से। लेकिन किराए वाला जो होता है, वो कहता है घटिया से घटिया कॉलोनी में रह लूंगा, झुग्गी झोपड़ी में रह लूंगा, है, लेकिन अपना होना चाहिए। अच्छा, चलो जी, 20 गज का अपना मकान हो गया, तो बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, लेकिन वो खुशी भी क्षणिक निकली। समझ में आया? वो खुशी भी क्षणिक होती है। फिर उसके बाद मन क्या करने लगा कि पापा, ये 20 की जगह अगर 30 गज होता तो हमारे सारे काम बढ़िया हो जाते। तो अब पापा की दूसरी दौड़ चालू हो गई कि भैया सही कह रहे हैं, 30 गज तो कम से कम चाहिए। हम्म तो अब उसके लिए फिर प्रयत्न, पुरुषार्थ और उपयोग की आकुलता चालू। अब उसका मिलना नहीं मिलना, वो तो उदय के अधीन है, लेकिन इसका सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन कि मैं दुखी दुखी किस लिए हूं कि मेरे पास 30 गज का मकान नहीं है, मेरा मकान तो 20 ही गज का है। अब कोई तत्व विचार नहीं चलेगा, कोई तत्व ज्ञान नहीं चलेगा, सारी अपनी शक्ति और उपयोग एक ही चीज में लग गया। चलो साहब, पुण्य का उदय था, 30 गज भी हो गया, तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशियां मनाई, लेकिन वो भी क्षणिक निकली। फिर ये लगा आज के टाइम में कम से कम 50 गज से नीचे क्या होता है ना? बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये दौड़ मैंने तो मकान के लिए कही। ऐसे आप गाड़ी पे लगा के देख लेना, आप जिस दिन घर में फ्रिज लाए होंगे, कितनी खुशी हुई होगी, लेकिन वो खुशी कितनी देर रही होगी कि उसने तो दिखाया था कि ऐसा है, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं निकला, इसमें तो यहाँ डेंट नजर आ रहा है, ये तो ढंग से फिट नहीं हो पा रहा हमारी जगह में। समझ में आया? तो इसलिए जिसमें हम सुख की कल्पना कर रहे हैं, वो वास्तव में यथार्थ सुख नहीं है। सुख कहते हैं निराकुलता को। जिसको हम इंद्रिय सुख कह रहे हैं, वास्तव में वो भी आत्मा में ही होता है, इंद्रियों में सुख नहीं होता। इंद्रियां तो जड़ है, जड़ इंद्रियां सुखरूप परिणमित नहीं होती, ये आत्मा ही सुखरूप परिणमित होता है। और कब होता है? कि जिस काल में वो निराकुलित होता है। अब आकुलित होना और निराकुलित होना, ये अपनी सोच के ऊपर है। बात समझ में आ रही है? इसलिए कहते हैं संतोषी सदा सुखी, और जो असंतोषी है वो सदा दुखी है। बात समझ में आई? किसी को कितने अच्छे संयोग मिल जाए, बहुत आज्ञाकारी पुत्र मिल जाए, लेकिन अगर असंतोषी है तो वो दुखी रहेगा। और कोई व्यक्ति, उसका बच्चा कोई आज्ञा ना मानता हो, लेकिन संतोषी है, अरे भाई हम पे है तो, दुनिया में तो लोग तड़पते हैं कि अपने पास बच्चा ही नहीं है, कैसा भी हो है तो सही। समझ में आया? तो जिसको संतोष है तो वो कदाचित सुखी कहा जा सकता है, और जिसको संतोष नहीं है, मतलब इच्छाएं हैं, तो वो सदा दुखी है। अब बताओ, सुखी होना, दुखी होना, उसके लिए कोई परद्रव्य नहीं चाहिए। समझ में आया? कोई कर्म का उदय उदय कुछ नहीं चाहिए, सम्यक बुद्धि चाहिए। समझ में आया?
अपनी स्थिरता चाहिए, धैर्य चाहिए, ये गुण विकसित हो गए तो आपसे बड़ा कोई सुखी नहीं हो सकता। समझ में आया? और अगर ये गुण विकसित नहीं हुए, भले ही आप कितने बड़े अंबानी हो जाएं, लेकिन आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। देखो, आपके बच्चे भी आज्ञाकारी हों, आपके पति पत्नी भी आज्ञाकारी हों, आपकी सास माँ भी आज्ञाकारी हो, आपकी बहू भी सेवा करने वाली हो, लेकिन अगर स्वयं दुखी रहना है, तो भी लोग दुखी रहते हैं, है ना? तो दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। लोग क्या कहते हैं कि उसका बच्चा बड़ा अच्छा है, हमारा बच्चा तो बेकार है। उसका पति कितना अच्छा है, हमारा तो बेकार है। उसकी पत्नी कितनी अच्छी है, कहना मानती है, हमारी तो बेकार है। उसकी सासू माँ कितनी अच्छी है, कितनी केयरिंग है, हमारी तो बेकार है। उसकी बहू कितनी सेवा करती है, हमारी तो बेकार है। ठीक है? अब उससे जाके पूछ लो चुपचाप, जिसको तुम अच्छी कह रहे हो, वो उदाहरण देती होगी कि उसके अच्छे हैं संयोग, मेरे तो बेकार हैं। तो ये इस संसार में ये ड्रामा चल रहा है कि जीव असंतोष के कारण दुखी है। सबको अपने अपने उदय प्रमाण, जो चीज मिली है उसमें संतोष करना चाहिए। इसी का नाम न्याय है, इसी का नाम नीति है। हमें पुण्य प्रमाण जैसे संयोग मिले उसको हम स्वीकार ना करें, उसमें झूरें, उनमें कमियां देखें। ठीक है? तो यह अन्याय है, अनीति है। पाप का तीव्र आश्रव बंद होगा और फ्यूचर में ऐसे भी संयोग प्राप्त नहीं होंगे। आपने बच्चे की एक पोयम सुनी होगी ना, गुड्डू एक लड्डू को पाकर रोने लगा कोने में जाकर, मेरा लड्डू छोटा माई, बड़ा मिले तो खाऊं भाई। इतने में एक आया बिच्छू, है ना? और फिर बिच्छू ने क्या किया कि गुड्डू को एक डंक मारा, ठीक है, और लड्डू भी चूहे खा गए। अब गुड्डू को क्या मिला बताओ? तो उसका पाप का उदय क्यों आया? कि उसने धैर्य नहीं रखा, तीव्र कषायें की, और यही हम सबके साथ हो रहा है। गरीबी अमीरी से सुख दुख का कोई संबंध ही नहीं है। अगर होता तो गरीब सुखी नहीं होने चाहिए थे। लेकिन आपको दिख जाएंगे, आपके घर में नौकरी करने वाला, कई बार आपको लगेगा कि हमसे 100 गुना ज्यादा सुखी है। आप उसको कहोगे ना कि भैया ले जाए, कि नहीं बीबी जी मुझे क्या करना है, मेरे घर में तो वैसे ही है, मैं खाता नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो मतलब उसको संतोष है तो वो सुखी है, और अगर उसको भी संतोष नहीं है तो वो भी दुखी है। भूमि का प्रमाण समझना, अभी लौकिक दृष्टि से कह रहे हैं, बाकी बिना तत्व ज्ञान के वो सुख भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आज उसकी कषाय मंद है, कल तीव्र हो जाएंगी, फिर दुखी हो जाएगा। तो हमें तो ये कहना है कि इंद्रियों के बिना भी सुख हो सकता है क्या? इस बात को अपने को समझना है, तभी तो अपनी दिशा पलटेगी। अभी अपनी पूरी का पूरी दिशा कहाँ है? इंद्रियों से सुख होता है, इसलिए शरीर को फिट रखो, इंद्रियों को ठीक रखो, सारी मेहनत वहां लग रही है। समझ में आया? और ये तत्व समझ में आ जाए, ठीक है, उपयोग में आ जाए, तो शरीर से दृष्टि हट जाए। जितना समय हम अपने शरीर के पोषण के लिए वेस्ट करते हैं, अगर उसका 10वां भाग भी, ठीक है ना, शांति से विचार करें, अपने आत्मा के लिए निकालें, तो बताओ हमें कौन दुखी कर सकता है? हम खुद ही तो दुखी कर रहे हैं अपने आप को, अपनी उल्टी बुद्धि से, अपने उल्टे विचारों से। तो इसलिए संगति भी अच्छे लोगों की करना, कुसंगति में बैठ गए, हरी बहन तेरे घर का तो रेनोवेशन ही नहीं हुआ 10 साल से, मैंने तो अभी रेनोवेट कराया, देखा मेरे घर पे आई हो। आप चले गए, अब उसका सोफा देख लिया, पर्दा देख लिया, उसने जो टाइलें लगवाई वो देख ली, ठीक है, उसने बढ़िया वाली विंडो लगवाई, तो क्या हो गया? अब आपका दिमाग खराब हो गया। अब घर में कलेश चालू हो जाएगा। अब ना बच्चे अच्छे लगेंगे, ना पति अच्छा लगेगा, ना घर अच्छा लगेगा, ना मंदिर में मन लगेगा। तो दुखी किससे हो गए? अपनी इच्छाओं से। और वो इच्छाएं बढ़ाने में कौन निमित्त हुआ, इसका चयन हमको करना पड़ेगा कि कौन निमित्त उपादेय है और कौन निमित्त है। बात समझ में? यद्यपि निमित्तों से कार्य नहीं होता, लेकिन ये भी तो अपना पुरुषार्थ है ना, बुद्धिपूर्वक, कि हम ऐसी संगति करें कि जिससे हमारे परिणाम सुधरे। हम त्यागियों की,
ठीक है ना, ज्ञानियों की, ऐसे जीवों की संगति करेंगे तो हमको लगेगा कि अरे ये जो जितना हमारे पास है इसके बिना भी काम चल सकता है। हमारे पास तो 100 साड़ियां हैं और ये ब्रह्मचारिणी दीदी है, इनके पास 2 ही साड़ियां हैं, वो भी सेम कलर की। समझ में आया? आप कहोगे कलर की कि कलरलेस? कि कलरलेस तो कोई होता ही नहीं। अगर पुद्गल है ना तो कलर तो है, व्हाइट कलर है ना? लेकिन वो लाल, पीले, नीले, काले उनमें झगड़े हैं। व्हाइट में कोई झगड़ा नहीं, वही का वही डेली। तो सुखी हैं उतने अंशों में जितनी परिग्रह की इच्छा घटी, है ना? तो चर्चा बड़ी सुंदर है कि जीवों को मोक्ष में इंद्रिय के बिना सुख कैसे होता है। मोक्ष में तो बाद में जाते हैं, क्षेत्र वाले मोक्ष में। पहले तो यहाँ सुख होता है, पहले चौथा गुण स्थान होता है, तब सुख उत्पन्न होता है। फिर उस सुख की वृद्धि होती है मुनि दशा में, और फिर सुख की वृद्धि होते होते ये पूर्णता को प्राप्त होता है सुख की। उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष कहीं वहां नहीं होता, मोक्ष यहाँ होता है। मोक्ष मतलब मुक्ति। किससे मुक्ति? अपनी कषायों से मुक्ति, अपने दोषों से मुक्ति, समझ में, अपने दुखों से मुक्ति, इसका नाम है मोक्ष। ठीक है, वो तो क्षेत्र मोक्ष है, वहां तो बाद में जाना होगा। चलिए अब इस बात को समझते हैं, पढ़िए। प्रश्न, इस जीव को मोक्ष में इंद्रिय के बिना। हेलो भैया, एक जी मिनट, ये टाइम बदल दिया क्या क्लास का? नहीं भाभी जी, टाइम का क्लास का टाइम ना जैसे 7:30 था, तो हम ये जी कोशिश करते हैं कि 7:30 से पहले ज्वाइन कर लें ताकि 8 बजे तक फ्री हो जाए। लेकिन होता क्या है कि ऑफिस से ना थोड़ा सा कई बार टाइमली आ जाते हैं, कई बार लेट हो जाते हैं। तो कोशिश यही है अपनी, जैसे अभी हम पीछे स्वाध्याय चला रहे थे तो हमारी टाइमिंग कुछ नहीं थी, 7 से 7:30 के बीच में जब मर्जी ज्वाइन कर लेते थे। तो भैया फिर हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, अब तो मैसेज डाल देता हूँ ना मैं। अच्छा, नहीं मैसेज का मतलब जैसे मैंने तो अपने फोन में अलार्म लगा रखा है 7:30 बजे का, तो मैं तब ट्राई करती रहती हूँ। हम देखो फिर कोशिश या तो करेंगे 7:15 बजे की। कॉल कर दें तो मतलब बड़ी मेहरबानी होगी चलिए आपकी। ग्रुप कॉल कर देंगे हम एक। बाकी टाइमिंग की धन्यवाद। कोशिश 7:15 बजे की रहेगी, ठीक है ना? अब 7:15 से 7:45 के बीच में वेरिएशन आ सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे वो 7:15 से 7:30 के बीच में। एक बार ग्रुप कॉल कर देंगे ना तो फिर एकदम पता चल ठीक जाएगा, है। क्योंकि हर समय फोन एक्चुअल नहीं में होता। या तो हम एक ग्रुप अलग बनाते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में ना बहुत सारे लोग हैं, सब डिस्टर्ब होंगे फिर। तत्वार्थ सूत्र जो अच्छा ग्रुप है ना उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो हम एक अलग ग्रुप बना लेंगे जिसमें जो लोग रेगुलर वाले हैं उनको ऐड करके एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है ना, जी उसमें जी ग्रुप कॉल भैया। कर देंगे ज्वाइन करते ही। ठीक है, जी भैया, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। नहीं नहीं कोई बात नहीं। चलिए अब प्रश्न पढ़िए, इस जीव को मोक्ष में इंद्रिय के बिना सुख कैसे होता है? ये बड़ी खोज और शोध की बात है, ठीक है ना? और इसको जिसने खोज लिया वो वापस नहीं आया, फिर वो वहीं का हो गया, फिर वो मोक्ष में जाके ही रुकेगा फिर, है ना? उसको फिर यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई ना दिखता। मैं तो धारूं दिगंबर वेश, क्योंकि उसको सुख का खजाना मिल गया। अब क्यों आएगा यहाँ दुख में? तभी लिए तो एक एक राजा दीक्षा लेते थे, उनके साथ हजारों लोग चले जाते थे। चलिए जब तक संसार में यह जीव घाती कर्म सहित था, तब तक। 1 मिनट भैया। तब तक आप इसके आप शायोक्षतिक लीड, ज्ञान। मेरे ख्याल से अगर लीड यूज कर लोगे तो फिर डिस्टर्ब नहीं होगा आपको। अब तो ले लो नेक्स्ट टाइम के लिए, चलो। तब तक इसके शायोक्षमिक ज्ञान और इंद्रिय जनित सुख दुख की प्रवृत्ति होती थी। अब इसके उन कर्मों का नाश हो जाने के कारण उपमा रहित अनंत ज्ञान रूप अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न हुआ है। संसार में इंद्रिय के विषय इस जीव को महासंताप रूप करते हैं। जैसे अनेक व्याधियों से पीड़ित कोई रोगी पुरुष औषधि का सेवन करता है
उसी प्रकार संसारी जीव भी इंद्रिय रूपी व्याधि से दुखी हो विषय रूपी औषधि का सेवन करते हैं। यदि व्याधि ही नहीं हो तो औषधि का सेवन क्यों करेगा? कभी भी नहीं करेगा। इस जीव को पे टिक के निशान कैसे आ गए बेटा? कोई बात नहीं। ये इस पर जो शेयर किए पीडीएफ, इसमें निशान किसने लगाए हैं? कोई बच्चा कर रहा है शायद। चलिए देखिए, ये जो विषय है, एक तो प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के माध्यम से दिया है, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने भी इसकी चर्चा की है। देखो, जो नए लोग हैं इनके लिए बताऊं कि आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ठीक है, ये एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसका स्वाध्याय जरूर करना, और आपके जो है ना ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे इसको पढ़ने के बाद। इतना जोरदार ग्रंथ है ये कि ये तो रेगुलर पढ़ने वाला ग्रंथ है। अभी तो मेरे ख्याल से आपके पास होगा भी नहीं, लेकिन हो सकता है आप लोगों के मंदिरों में हो। नहीं हो तो कभी आप विश्वास नगर जाएं अथवा उस्मानपुर जाएं या शिवाजी पार्क जाएं, तो वहां से आप जरूर लेके आ जाना मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय जरूर करना है सबको। मैंने भैया स्ट्रॉन्ग, किसी को चाहिए ना, मैं उसको कुरियर करवा दूंगी, मुझे एड्रेस बता दें। बहुत बढ़िया, ठीक है, आप अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर देना, आपको कुरियर हो जाएगा। देखो फैसिलिटीज हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से कोरियर में जितने पैसे लगते हैं मेरे ख्याल तो उतने के आसपास ही पोर्ट भी हो जाता होगा। क्यों? पोर्ट पोर्ट करवा दूंगी, किसी को चाहिए हो तो मुझे बता देंगे व्हाट्सएप के इस पे ग्रुप पे ही बता दें, चाहे कैसे भी तो ठीक मैं है, भिजवा दूंगी। चलिए बता देंगे। पहले तो इन्हें खोजने दो, इतना इजी भी नहीं होना चाहिए अवेलेबिलिटी। पहले इन्हें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए अपने मंदिर में ढूंढना। नहीं ठीक भैया, है, हमारे तो मंदिर में है, बल्कि कहीं रखे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ उसको पढ़ा पढ़ नहीं था लो, मैंने। जल्दी से जल्दी पढ़ लो। भैया बिना आपके पढ़ाए समझ में नहीं आएगा। बड़े बड़े शास्त्र तो देख के डर लगता है। बड़ा शास्त्र नहीं है हमें वो बहुत इजी पुरानी पढ़ी है बस। देश भाषा में है। नहीं, भैया, प्रीति बिल्कुल सही कह रही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी तो हमने पढ़ लिया, तो भी नहीं समझ में आता किसी के समझाए बगैर। नहीं नहीं, आप मोक्ष चाहिए प्रकाशक कोई बहुत, समझाने वाला। बहुत इजी है। आप एक कोई बार बात नहीं भैया, भैया इसके बाद पढ़ा देना ना। उसका मर्म तो सतवारी बहुत के बाद मुश्किल। शास्त्र पढ़ा के लेना। बाद आप ही करा देना। तो फिर तो हो गया बेड़ा पार आपका। देखो हमें हो ही गया स्वाधीन, भैया, आपका पार होएगा ही होएगा। नहीं नहीं, देखो ऐसा है, हमें स्वाधीनता लानी है, हमें अपनी अभ्यास अपनी आदत डालनी है कि हम शास्त्रों का अर्थ स्वयं निकाल सकें, ठीक है ना, स्वयं पढ़ सकें। और अच्छा टीचर वही होता है कि जो अपने स्टूडेंट्स को इस लायक बना दे कि उन्हें टीचर की जरूरत ना पड़े, सेल्फ स्टडी कर सकें। हम तो पढ़ाते हैं तो हम अपने लाभ के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप पढ़ोगे तो आप कुछ नई चीज भी बताओगे, ठीक है ना, और हमारा लेवल भी फिर अपग्रेड होगा, तो और मजा आएगा और गहरी चर्चा हो पाएगी। तो हम ये ना देखें कि मैं ज्यादा जानता हूं आप कम जानते हैं, छोड़ दो आप। यही तो समय सार का सार है कि सब भगवान के समान है। हमारे धर्म में तो ये कहा, ठीक है ना, सब में अपनी शक्ति है, बस हम अपनी उस शक्ति को पहचाने। अब देखो, जब हमने शुरू शुरू में पढ़ा, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम सबसे नहीं पढ़ सकते। कुछ दो चार ग्रंथ पढ़ लिए किसी से, लेकिन उतना टाइम नहीं होता कि हम सुनने जाएं फिर करें। अब कोई भी चीज हो हम उसमें 4 बार मेहनत करते हैं, अभी भी हमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन अब हमें विकल्प नहीं होता कि हम किसी से पूछें, ठीक है ना, मतलब इच्छा भी नहीं होती कि हम किसी विद्वान को फोन मिलाएं या उससे पूछें। हम सोचते हैं हम खुद ही मेहनत कर लेंगे, देख लेंगे 2-4 ग्रंथों में, तो धीरे धीरे समझ में आ ही जाता है। बात बताऊं, आप जो पढ़ाते हो ना, आपके पढ़ाने में सारे ग्रंथों का सार समझ में आने लगता है। मैं तो सच बता रही हूँ, जब से मैं आपसे पढ़ने लगी हूँ कि मैं अब खुद जब पढ़ती हूँ तो मुझे अर्थ, गूढ़ अर्थ भी भाषित होने लगे, क्योंकि आप तो इसमें सबका समावेश कर ही देते हो वैसे, पर अभी उतनी परिपक्वता नहीं आई है।
कोई बात नहीं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है, मैं मतलब मंदिर में भी जो स्वाध्याय पढ़ाता हूँ या बच्चों को, तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों में एक हैबिट डेवलप होनी चाहिए सेल्फ स्टडी की, कि खुद पढ़ के हम उसका मर्म निकाल सकें, खुद पढ़ के समझ सकें। और वो एक विज़न वाली बात है, जब आपको एक वो दृष्टि मिल जाती है, तो हम हर चीज़ में से वो अर्थ निकाल सकते हैं, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। बस अपनी नीयत होनी चाहिए, ठीक है ना? इंटेंशन अगर अच्छी होगी, तो एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में, 3 बार में समझ में आएगा। लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसलिए मैंने कहा कि वो एक ऐसा ग्रंथ है कि उसकी एक रीडिंग ज़रूर करना एक बार। चाहे फ़ास्ट रीडिंग कर लेना, बुक समझ के भी कर लेना, तो भी बहुत आपको फ़ायदा होगा। ठीक है? क्योंकि मुझे भैया पता है, किसका लिखा हुआ है? पंडित टोडरमल जी, अच्छा, तो पंडित भैया टोडरमल जी। ठीक है, ठीक है। भैया एक प्रश्न है मेरा। जी, भैया जैसे आपने जो पीडीएफ भेजी थी धन्य कुमार चारित्र की और धर्म परीक्षा, वो जैसे ऑफिस में मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत, उसमें से ही रीड किया और बीच में कोई आ गया उसमें फिर स्टॉप कर दूं मैं, फिर दोबारा रुक कर फिर स्टार्ट करूं, तो उसमें अभिनय तो नहीं मानी जाती? देखो ऐसा है, राजमार्ग तो ये है कि आप शांति से एकांत में चौकी विराजमान करके ग्रंथ से पढ़ें विनय करके, ठीक है? लेकिन अब हम नहीं पढ़ पा रहे, तो हम ये रिस्क लेने को तैयार है ना, कि मेरे को अपना देखो, आपका अपना लाभ देखो, कि अगर आप पढ़ पाओ, तो सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपने फ्री टाइम में पढ़ें, ठीक है? लेकिन अब जिसकी रुचि ज़्यादा है, पुराने विद्वान भी हुए भूधरदास जी, अपना स्वाध्याय करते रहते थे, कोई सौदा लेने आया, तो खड़ा ही रह गया। जब उसने 4 बार कहा, लाला जी सामान तोल दो, तो अपना ग्रंथ एक तरफ रख के सामान तोल देते थे। एक गीला कपड़ा रखते थे, वो गीले कपड़े से हाथ पोंछ लिए, फिर अपना स्वाध्याय चालू। समझ में? हमने भी दुकान चलाई है, तो हम भी जब दुकान चलाते थे, अपना वहाँ नए चक्र रख रखा था। नए-नए लगे थे, तो अपना नए चक्र पढ़ते थे, और फिर जब कोई ग्राहक आया, उठा के रख दिया, फिर चला गया, तो फिर उठा के पढ़ लिया। कि अभिनय का दोष तो आता है, लेकिन उसके लिए हम पढ़ने का ही निषेध कर दें, ये योग्य नहीं है। कोशिश अपनी यही रहनी चाहिए, है ना? कि कम से कम डिस्टर्बेंस, उसमें क्या होता है कि उपयोग खराब हो जाता है, फिर उस उपयोग को वो गहराई लाने में फिर टाइम लगता है। लेकिन जो सरल-सरल हैं, कठिन विषय मत पढ़ो। जैसे आप ये जो पढ़ रहे हो धन कुमार चारित्र, स्टोरी है एक तरह की, तो उनको तो पढ़ो, ठीक है? थोड़ा दोष भी लगेगा, कोई बात नहीं। उसके लिए माला फेर लो, ठीक है? प्रतिक्रमण कर लो, लेकिन पढ़ना तो गुण है। हम ये नहीं कह रहे कि अभिनय नहीं होगी, होगी किंचित अभिनय, लेकिन हमारी इंटेंशन नहीं है। समझ में आया ना? अभिनय तब होती है कि जिनवाणी तो आपके सामने रखी है, लेकिन आपको उसके प्रति अभिनय का भाव है, तो हमारा कोई अभिनय का भाव नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन इसके लिए प्रमाद भी नहीं करना, ठीक है? अपने प्रमाद से अभिनय होती है, प्रमाद नहीं है, तो अभिनय नहीं है। बड़े ग्रंथ मत विराजमान करना, छोटे जैसे हमने जो पीडीएफ भेजी है, दोनों कथाएँ हैं, वो आप पढ़ो, ठीक है? धर्म परीक्षा भी और धन्य कुमार चारित्र भी, और बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों। चलिए, और भैया ये भी बड़ी बात है, देखो वो लड़की ऑफिस भी जाती है, घर का काम भी देखती होगी, बच्चे भी देखती होगी, और फिर भी पूरी आती है। बहुत बहुत बढ़िया काम है। बात है, बहुत बढ़िया, हाँ, ये तो बहुत लेबोरियस है ये। बहुत बढ़िया। मुझे तो हुँ, बहुत ही इतनी खुशी हुई, देखो ऑफिस भी जाती है और फिर भी हमेशा क्लास में होती है। तो वेरी इसको गुड। देखो, अब यहाँ भाव लगेंगे तो उधर पलटता है अपने आप ऑटोमेटिक, समय अपने आप मिलना चालू हो जाएगा, है ना? भावना भावना से सब काम होते हैं, उधर भी पलटते हैं। चलिए, समय हो गया है। अब ये विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? इस पे कल चर्चा करेंगे, और शिवानी ने ग्रुप भी बना दिया है, कल से आपको उस पे ग्रुप कॉल आ जाएगी, ठीक है? तो टाइमिंग बहुत साथ बहुत रखिएगा। धन्यवाद, आप कितने अच्छे हो, हमारी छोटी सी छोटी बात